हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हिंद। दोस्तों जैसे कि आपको पता है बंगाल में चुनाव नज़दीक है और पूरे देश की नज़र बच्चे बच्चे की नज़र बंगाल के चुनाव के ऊपर है। ठीक है, पूरा देश बंगाल के चुनाव में ही बिजी है। टीवी में न्यूज़ देखें बंगाल का चुनाव, ठीक है, फोन में कहीं किसी भी ऐप पे जाकर देख लो बंगाल का चुनाव, रेडियो पे सुन लो बंगाल का चुनाव। सिर्फ एक ही मुद्दा है, बंगाल का चुनाव, बंगाल का चुनाव, बंगाल का चुनाव। और सारे वहीं पे भी हैं, बंगाल के चुनाव में, सिर्फ बंगाल के चुनाव में। ठीक है, एक तरफ पूरा देश बच्चा बच्चा बंगाल के चुनाव के ऊपर नजर बनाए हुए और दूसरी तरफ हमारे श्री माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने दो बहुत बड़े काम कर दिए। उधर पे योर कर मार के इधर पे गुगली फेंक के गुगली डाले जा रही है। पता नहीं लगता कौन से दिमाग से गेम डालते हैं, कौन से दिमाग से कौन सा गेम खेलते हैं, पता नहीं लगता उनका कुछ। तभी तो उनको भारत का चाणक्य, राजनीति का चाणक्य बोला जाता है। हम तो उसे भारत का चाणक्य बोलते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय जय शंकरा। दोस्तों जैसे बंगाल का चुनाव हो तो एक तरफ है, उसको तो सारे उसके ऊपर नजर, उसको छोड़ो। दो बहुत अच्छी गुड न्यूज है, दो बहुत अच्छी गुड न्यूज है और दोनों ही हमारे देश के हित में है। नंबर 1, 10 के सिक्के मार्केट में नए आने वाले हैं। यह कोई बड़ी बात नहीं है कि 10 के सिक्के अभी नए छपे थे नोटबंदी से पहले, ठीक है, नोटबंदी में फिर आगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो मैं भी कहता हूँ ये भी नहीं है, लेकिन बड़ी बात ये है जो 10 के नए सिक्के छपकर आ रहे हैं उन पर हमारे महाराणा प्रताप जी की फोटो छपी आएगी। अब वो सिक्के हमारे संपूर्ण भारत में चलेंगे। ठीक है, कुछ समय बाद ये हमारे भारत में प्रचलित हो जाएंगे, यानी कि महाराणा प्रताप जी को सम्मान पूरा मिल चुका है। ठीक है, हमारे घूसखोर जो 2014 से पहले घूसखोर सरकार थी उसने तो महाराणा प्रताप की किताबों से इतिहास हटा दिया था, लेकिन इस सरकार ने महाराणा प्रताप को सिक्कों पे छाप के वो गौरव, ठीक है, वो गौरव, वो उस हमारे वीर सपूत महाराणा प्रताप जी की फोटो सिक्कों पे छापकर वो गौरव वापस लौटा रहे हैं वो। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे महाराणा प्रताप जिसे विदेश इजराइल तक पूछता है उसकी फोटो हमारे सिक्के पर आ रही है। और वो बड़े सम्मान के साथ, हम हिंदू नहीं मुसलमान, जब 10 का आएगा तो हर कोई अपने हाथ पे रखेगा, उसमें कोई भी हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी हो। जो हमारे सूर्य का अपमान करता था वो भी नहीं फेंक सकेगा क्योंकि वो मनी है उस, ठीक है, चाहे वो सिक्के के बहाने से, लेकिन अब महाराणा प्रताप का सम्मान तो हर कोई करेगा ना। तो ये बोलते हैं कि अमित शाह जी को चाणक्य ऐसे नहीं बोला जाता, चाणक्य जी बोलते हैं राजनीति का उसे। तो महाराणा प्रताप को उसका सम्मान वापस मिल गया, हमारे लिए इससे खुशी की बात शायद दूसरी कोई है, पहले राम मंदिर और दूसरा ये, इससे खुशी की बात कोई और नहीं होगी। ठीक है, तो जितना अमित शाह जी का धन्यवाद करूं सो कम है कि महाराणा प्रताप की फोटो सिक्कों पे छपे आने वाले हैं। इसकी न्यूज़ पक्की है और एक कुछ समय बाद अब हमारे जेब में होंगे। और दूसरी सबसे बेस्ट न्यूज, हमारे ऑल इंडिया के अंदर 2 लाख से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है, 2 लाख से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन है, ये सबको पता है, लेकिन अब मैं जो बता रहा हूं वो सबसे जरूरी है। गृह मंत्रालय ने 2 लाख में से 42 ऑर्गेनाइजेशंस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वो क्यों लगाया? क्योंकि वो आतंकवाद से धसे हुए ऑर्गेनाइजेशन से, उनकी जो पूरी जांच हुई, NIA से हुई, ED से हुई, सबसे हुई, विदेशों से फंडिंग आती थी, देश में दंगे भड़कते थे, हिंसा भड़कती थी, ठीक है, मारपीट होती थी, उनमें उनका पूरा हाथ होता था। तो 42 ऑर्गेनाइजेशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह खबर शायद अभी इसलिए नहीं दिखाई जा रही है क्योंकि सभी बंगाल के चुनाव में बिजी हैं और इसीलिए हमारे अमित शाह जी मौके पे छक्के मारे जा रहे हैं। वो चौके नहीं छक्के मारते हैं, वो उनका दिमाग का पढ़ना नामुमकिन है। वो तो पता नहीं कौन से फंदे से तीतर पकड़ते हैं, लेकिन पकड़ते ऐसे हैं जिसकी गर्दन पे हाथ रख ली तोड़ देते हैं। लेकिन जो 42, और सबसे बड़ी बात यह है, लेकिन जो 42 ऑर्गेनाइजेशंस पर प्रतिबंध लगाया है उनमें PFI है या नहीं,
मैं तो कहता हूँ कि 99% श्योर हूँ कि पीएफआई है, क्योंकि जो 42 ऑर्गेनाइजेशन है इन सबका गुरु तो एक पीएफआई है। ठीक है, ज्यादातर जांच एनआईए में जांच भी हुई है, ज्यादातर दिल्ली में दंगा हुआ पीएफआई को, और बेंगलोर में दंगा हुआ पीएफआई का हाथ, हाथरस में दंगा हुआ पीएफआई का हाथ। ठीक है, और अब जो 2 बंदे आरएसएस की वर्दी में डाले गए वो पीएफआई के बंदे, लखनऊ में जो ब्लास्ट करने के चक्कर में, दंगा करने के चक्कर में 2 पकड़े गए वो पीएफआई के बंदे, और जो विदेशों से फंडिंग लेते थे भारतीयवाद करवाने के लिए वो पीएफआई है। तो इसका नाम पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नहीं, हमारे इंडिया का नाम और बदनाम करा है। पीएफआई का मेरी ओर से अर्थ है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंसल्ट। ठीक है, अगर 42 ऑर्गेनाइजेशन में ये भी है तो भारत एक तरह से सुरक्षित हो जाएगा। भारत के अंदर जो कीड़े हैं ना, देशद्रोही, जो विदेशों की फंडिंग पर वहां पर दंगे करते हैं, वो करते हैं, वो शायद बंद हो जाएंगे अगर ये पीएफआई बैन होता है तो। और लग रहा है कि 99% ये भी लपेटे में आ गया, पीएफआई लपेटे में आ चुका है। इसकी न्यूज आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है, बहुत जल्दी। ठीक है, कि 42 ऑर्गेनाइजेशन पर बैन लग चुका है आतंकवाद में धसे होने के कारण। और ये कारनामा हमारे श्री माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है, जिसको हम प्यार से मित्ता भाई बोलते हैं। हमारे हरियाणा में अमित शाह जी को प्यार से मित्ता भाई बोलते हैं। ठीक है, और ये बहुत अच्छा कदम किया है कि 42 ऑर्गेनाइजेशन जो आतंकवाद धसे हुए थे वो निकाल दिए गए। और इसमें सबसे ऑर्गेनाइजेशन और कोई हो ना हो, लेकिन एक पीएफआई, और पीएफआई की जितनी भी ब्रांचेज है वो जरूर बैन होनी चाहिए। ये हमारे देश की सबसे बड़ी फसाद की जड़ है। ठीक है, चलो 99% तो उम्मीद है कि लपेटे में पीएफआई आ चुका है। अगर पीएफआई लपेटे में आ गया तो जो विदेश से फंडिंग आती थी यहाँ पे दंगे फसाद करवाने के लिए, वो तो रुक जाएगी। ठीक है, उनके पास कोई साधन ना होगा, और प्रतिबंध ऐसा लगे कि दोबारा किसी और के नाम से भी ये खोलने की हिम्मत ना करें। तो मैं तो इतना कहूँगा कि अब की बार सरकार ने तीसरा बहुत अच्छा कदम उठाया ये। ठीक है, नंबर 1 370 का, नंबर 2 राम मंदिर का, नंबर 3 रोगियों को बाहर निकालने का, और नंबर 4 ये ऑर्गेनाइजेशन पर बैन करके बहुत अच्छा कदम उठाया। उसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें कोई मैं राजनीति के बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन जो सही है वो तो सही, उसको तो सही ही बोला जाएगा जो सही है, क्योंकि ये कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है देश की सुरक्षा का। पीएफआई जैसे संगठनों को बैन करने का मुद्दा है देश की सुरक्षा का, जिसमें हिंसा न बढ़े उसका, दिल्ली की तरह रतनलाल की मृत्यु न हो उसका, आरबीआई के अफसर को न मारा जाए उसका, बंगाल, ठीक है, और बेंगलोर में हिंसा न हो उसका, हाथरस में कोई हिंसा न हो उसका, केरल जैसे राज्यों में ये आतंकी संगठन न चले उसका। इसीलिए इनको बैन करके बहुत अच्छा किया अमित शाह जी ने। चलो, लेकिन अभी टीवी पे न्यूज नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन बहुत जल्दी आने वाली है। मैं तो कहता हूँ कि जो ये कदम उठाया है ये हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है। सरकार का हम तो धन्यवाद करते हैं कि ऐसे ऐसे कदम लो जो देश में सुरक्षित रहें। और गद्दारों, अब तो एक होने का समय है, एक हो जाओ, देश के हित में तो एक हो जाओ। कम से कम राजनीति में लड़ो, तुम मोदी गाली दो, मोदी तुम्हें गाली दे, आप शरीर में कुत्ते बिल्ली वाले तो तुम्हारी विपक्ष वालों कुत्ते बिल्ली तो तुम बने रहते हो, लेकिन कभी कभी इंसान बन के भी देश के काम आया करो, देश के साथ खड़े हुआ करो। कभी तो बोल दो कि ये देश हमारा है। सरकार का विरोध करते करते देश का विरोध मत करो, कभी तो बोलो कि ये देश हमारा है, हम देश के लिए कुछ भी करेंगे। लेकिन ये थोड़ी ना तुम अपने लिए कुछ भी करोगे अपने लिए, तो अपने देश को खतरे में डालो, ऐसा मत करो। देश के साथ खड़े हो, बहुत जरूरी है सपोर्ट अपने देश को। हम सपोर्ट करेंगे तभी सरकार पे प्रेशर डाले, तभी सरकार कुछ करेगी। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का।